बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अजीब दौराए पर खड़ी है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 15 महीनों से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू है, लेकिन तमाम कोशिशें बेकार हैं। अवाम के अंदर इस वक्त भी तहरीक इंसाफ मकबूल है। नवाज शरीफ, जरदारी और ताकतवर हल्कों की तमाम कोशिशें इस वक्त तक अवाम के अंदर पजीराई हासिल नहीं कर सकी और अब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन बाज़ मामलात के अंदर इख्तलाफात की बड़ी खबर हुकूमती टाउट सहाफ़ियों ने दी है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इमरान खान की जो लीगल टीम है वो बरस पड़ी है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और कुछ लोगों ने अब इमरान खान से तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत के लिए राब्ता किया है, लेकिन कुछ लोगों को बाकायदा तहरीक इंसाफ से अब निकाल दिया गया है। इनके नाम भी आपको बताने हैं और उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप यूट्यूब की बजाय फेसबुक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो पाक न्यूज विद साजिद गोंदल पेज पर जरूर वीडियो समाप्त कर सकते हैं। अब इस वक्त जो हालात हैं वो आपको इल्म है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज खटक के हवाले से बड़ी खबरें आई, लेकिन इसके बावजूद परवेज खटक को कोई ज्यादा घात नहीं डाली जा रही। अब वो नून लीग में जाएंगे, JUI में जाएंगे, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन हालात इस वक्त ये हैं, असद कैसर साहब जो है उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और आज भी उन्होंने जो है वो ट्वीट किया और वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत और पुलिस की फिस्तायत अपने अरूज पर है, जहां पुलिस रहनुमाओं और कारकुनान को पकड़ने के लिए बगैर वारंट्स घरों पर छापे मार रही है। पुलिस को इस्तेमाल करके चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पमाल किया जा रहा है और पख्तून रवायात को पैरों तले रौंदा जा रहा है। कोई भी रहनुमा या वर्कर और उनके खानदान वाले अपने घरों में महफूज नहीं है, लेकिन इन तमाम मसाइब के बावजूद तमाम रहनुमा, वर्कर और अवाम तहरीक इंसाफ के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अवाम उसकी वजह से मजीद मुतनफर हो रही है और ये जो है इस तरफ हालात को ले जाने की कोशिश हो रही है। अब इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ को जो लोग इस वक्त तक छोड़ रहे हैं, एक तो उनको फौरी तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जा रहा है और इसके अंदर जो है वो 6 रहनुमा हैं जिनकी गुज़श्ता रोज रुकनीयत खत्म की गई है और इसके अंदर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक PTI ने हाजी शौकत अली, मुजैद मेतला, नाजिया अजीज इनकी बुनियादी रुकनीयत मुअत्तल कर दी है। सलीम बरियार, सैयद जुल्फकार अली शाह, उस्मान तरकाई इनकी भी पार्टी रुकनीयत को मुअत्तल कर दिया गया है। मीडिया के और इस नोटिस के अंदर लिखा गया है और कहा गया है कि मीडिया के जरिए मुख्तलिफ फोरम पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गर्दश और बड़े पैमाने पर नशरियात देखी गई कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। आपने जानबूझकर पार्टी दफातर और पार्टी की बुनियादी रुकनीयत से इस्तीफा देने का ऐलान किया, लिहाजा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीयत खत्म करने का नोटिस दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी रुकनीयत फौरी तौर पर खत्म कर दी गई है। तो ये एक नोटिफिकेशन है, वो बाकायदा तौर पर जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब खान उनके जरिए ये निकाल दिया गया है, ताकि कल को ये ना हो कि फिर जो है वो कोई जिम्मेदारी फिक्स हो तो वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा करार पाए। वैसे भी अब जब वो तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, ना वो बागी होंगे, ना दहशतगर्द होंगे, ना 9 मई के किसी वाक़े में मुलव्वस होंगे, वही लोग मुलव्वस रह जाएंगे, यानी जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। कैसा एक इंसाफ का नंगा कत्लेआम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी है, लेकिन इससे इदारों के अंदर जो है वो एक इदारों के हवाले से अवाम में मजीद नफरत ही फैल रही है। कोई ये अच्छी बात नहीं है। अब दूसरी तरफ जो लीगल टीम है उनका ये ख्याल है कि कुछ जो जजेस हैं उनको खास तौर पर ये शायद जिम्मेदारी दी गई है या बहरहाल वो इमरान खान के केसेस जल्द चलाना चाहते हैं, उनको सजा देना चाहते हैं, जिसके अंदर हुमायूं दिलावर खान, आपको इल्म है उनके भाई, उनके खानदान का जिस तरह हुकूमत ने फायदा पहुंचाया और उसके बाद इमरान खान के हवाले से जो उनके नफरत अंगेज ख्यालात हैं, घटिया ख्यालात हैं, तो इस तरह घटिया ख्यालात का आदमी जब जज की कुर्सी पे बैठेगा तो यकीनन उस पर सवालात उठेंगे। और अभी तक उन्होंने डिनाय नहीं किया, जो इल्जामात लगे हैं उनसे डिनाय नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट हो या उनके खानदान की हाउसिंग सोसाइटी को बाकायदा हुकूमती तशहीर हो, इससे इनकार नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि उनको अब जाती तौर पर इमरान खान साहब का केस नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अगर बाकी उन्होंने कुछ लिया है और टास्क मिला हुआ है तो फिर तो वो पूरा करेंगे।
ढीठ होके चिमटे रहेंगे उस कुर्सी के साथ जो उन्होंने काम करना है। अब ये एक चीज है। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त जो इमरान खान के वकील है इंतजार हुसैन पंजुत्था, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सीनियर से सीनियर तरीन वकला से एक सवाल है कि ये कब हुआ कि कोई साइल हिफाजती जमानत लेकर अदालत आलिया जाए और अदालती वक्त के अंदर दायर होने के बावजूद केस उसी दिन क्या अगले और फिर उससे भी अगले दिन भी फिक्स ना किया जाए, बावजूद इसके कि एक चीफ जस्टिस के अलावा दीगर काबिल और मुअज़्ज़ज़ जजेस भी मौजूद हो। ये सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। यानी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके हवाले से कहा जाता है कि वो भी इस वक्त उन्हीं ताकतों के आलाकार है मुबैना तौर पर जो अक्सर सियासतदानों के खिलाफ जो है वो फैसले जो है वो देती हैं। लेकिन इस वक्त कोई आपको सहाफी बोलता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई इंसानी हकूक का चैंपियन, कोई बड़े बड़े जो बैठे हुए मगरमच्छ हैं जो स्क्रीनों पे बैठे होते हैं वो नजर नहीं आएगा। ये है 2 नंबर मुनाफिक और उस सतह के लोग जो हमेशा दोहरा मयार रखते हैं। जब जरदारी और शरीफ माफिया का नुकसान हो रहा हो तो फिर चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन जब आम पाकिस्तानियों को कुचल दिया गया हो और उनके हकूक की पामाली हो उसके बावजूद नहीं, वो आइन को पांव तले रौंद दिया गया है लेकिन नहीं बोल रहे भाई। अब यहां पर जो है वो कहते हैं एक और मिसाल कि हाई कोर्ट ने कोई दरखास्त अदालत में सारी दुनिया के सामने मंजूर होने का फैसला सुनाया और बाद में जब तफसीली हुक्मनामा सामने आए तो उस जज साहब ने दरखास्त को दरअसल रिमांड किया हो उसी जज को जिसने पहले गलत फैसला किया था। वो कहते हैं ये भी मिसाल पहले नहीं थी। यानी हाई कोर्ट ने जबानी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि आपकी दरखास्त मंजूर की जाती है, लेकिन जब फैसला आया तो वो फैसला उसी जज को रिमांड कर दिया। वो जज ऑलरेडी इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुखालफ है। अब ये कहा जा रहा है और बाद में वही एडिशनल सेशन जज जिस साइल की दरखास्त नाम निहाद तौर पर मंजूर हुई थी उसे ही ना सुने और 7 दिन के वक्त में से सिर्फ 3 दिन में दोबारा पहले जैसा फैसला भी कर दे और एक बार फिर दरखास्त खारिज कर दे और आगे फिर अदालत आलिया हर रोज केस फिक्स तो करे लेकिन सुने ना, तो इसको नाइंसाफी ना कहा जाए। ये हमारा सवाल है। इमरान खान के वकला कहते हैं, फिर वो कहते हैं कितनी नाइंसाफी करोगे, एक ही बार बगैर सबूत बगैर गवाह और बगैर ट्रायल चलाए सब सजाएं और सब नायलियां इमरान खान को दे दें ताकि दुनिया आपके इंसाफ का असल मयार तो देख ले। ये हार जो है वो चक्कर ही खत्म हो जाए, हर रोज का चक्कर ही खत्म हो जाए। तो इसका मतलब है कि इमरान खान की जो लीगल टीम है उनको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज दिलावर खान, हमायूं दिलावर खान से कोई उम्मीद नहीं है और वो समझते हैं कि शायद वो इमरान खान के खिलाफ ही सारा कुछ करने के लिए बैठे हुए हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो बड़ी हैरान कुन है। यानी इस वक्त आपने देखा हुकूमत यानी हुकूमती टोला जो पूरी जिंदगी ताकतवर हल्के जिनके हवाले से खुद बताते रहे, बहुत सारे सहाफियों ने बताया कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे करने वाले हैं, इन्होंने पूरा मुल्क जो है करप्शन किकबैक्स के जरिए खा लिया है और इनकी औलादें जो है बैरून मुल्क जायदादें बनाई है। ये सारा कुछ इस मुल्क के ताकतवर इदारे बताते रहे और हमें सहाफी जो है सीनियर सहाफी जो उनसे मिलते रहे उन्होंने बताया, अवाम को बताया। लेकिन अब चूंकि सब यस है लिहाजा वो पाक साफ है। वो इस वक्त जो जरदारी और शरीफ माफिया को वली मानेगा वही पाकिस्तान के अंदर जेल और थाने से बाहर रह सकता है, वरना आपको जेल और थाने की हवा खानी पड़ेगी। ऐसी एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। अब इन हालात के अंदर जो है वो एक खटका जरूर है इस वक्त भी जो हमारी हुकूमती हल्के हैं और ये गुज़श्ता रोज में 2-3 टाउट जो साफी हैं हुकूमती और ताकतवर हल्कों के टाउट जिनको कहा जाता है आजकल और नजर भी आते हैं, वो उनकी जो वीडियोज है उनके अंदर अब मायूसी पैदा हो गई है। अब वो ये खुद तासर दे रहे हैं, अब ये खुद नून लीग उनको कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि इस तरह का तासर बनाए या वाकयातन ये तासर बन गया। लेकिन उन टाउट साफियों का मैं नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि आप जो है वो अगर कहेंगे तो किसी अगली वीडियो में ले दूंगा, वरना उनको मशहूरी देने की क्या जरूरत है। जो अमूमन आप देखते हैं ना बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते थे और अब वो बिल्कुल उन दुम हिला के इस तरीके से वो ताबेदार हैं उन लोगों की। अब वो ये फैला रहे हैं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन इख्तलाफात पैदा हो गए और वो मामलात हैं 2-3। एक तो मामला ये है कि जो जरदारी और शरीफ हैं वो चाहते हैं कि बेशक इलेक्शन या तो असम्बली मुद्दत पूरी करे और उस दिन अगर 13 अगस्त को आखिरी दिन होता है तो इसका मतलब ये है कि फिर 2 महीने यानी अगले 60 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होने, और अगर वो असम्बली 2-3 दिन पहले तहलील कर दी जाए जो इसके ज्यादा चांसेस है और अनाउंस कर दिया गया है, तो उसका मतलब ये है कि फिर 90 दिन उनको मिलेंगे आइन के तहत
जो है वो अपनी कंपेन करने के लिए। लेकिन वो समझते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं उनके नजदीक ये इलेक्शन 3 महीनों में होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये इलेक्शन आगे मार्च अप्रैल यानी 6 महीने 9 महीने ये लेट हो सकता है। इस मामले पर किसी भी सूरत के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ से गुज़श्ता रोज लाहौर के अंदर मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर एक बात जो स्पेसिफिक कही गई है, उसके अंदर बताया गया है कि कोई टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, सियासतदान होना चाहिए। इसका क्या वजह है? यानी मोहसिन नकवी बना और जिस तरह एक बंदा बना है, आपको इल्म है वो जरदारी साहब का बच्चा है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम एंटी अवाम है। यानी इस वक्त जो उसकी हरकतें हैं एंटी आइन है, एंटी कानून है, तो उनके अपनी एक जो है वो है, उनको टेंशन ही कोई नहीं है। मुल्क के अंदर जो भी हो इंतकामी कार्रवाइयों के लिए उसको तो शायद लाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं इसी तरह का अगर बंदा लाया गया तो हमारे हाथ से मामलात निकल जाएंगे और फिर क्या होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, कल को परवेज खटक अगर कोई पार्टी बना दे, कोई और ग्रुप बन जाए, तो ये बंदर बांट होगी। उसके अंदर जो है वो हो सकता है कि हम इतने छोटा यानी जो मैंडेट है वो तकसीम कर दे एस्टैब्लिशमेंट के, उसके बाद वो ना ही में रहे ना शी में रहे। यानी इतनी कमजोर किस्म की हुकूमत वजूद में आए कि कल को ये भी एक यानी चीज जो है वो देखी जा रही है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इसके लिए बहाना बनाया जा सकता है और वो है मरदमशुमारी। जो नई मरदमशुमारी है उसके लिए भी 4-5 महीने का वक्त चाहिए होता है। ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त शायद ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि नई मरदमशुमारी पर अगर इलेक्शन नहीं होने तो क्या इसका मतलब ये है कि जो नया वोटर इस दौरान जवान हुआ है, 18 साल की उम्र हुई है, तो वो वोट ही नहीं दे सकेगा? नहीं, ये उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हल्का बंदियों से है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां कितने हल्कों में का इजाफा होता है, कितनों की कमी होती है, क्या फार्मूला होता है। लेकिन जब नई हल्का बंदियां होती हैं तो आइन के अंदर तरमीम के तहत वो नई हल्का बंदियों को मानना पड़ता है। यानी ज्यादा अगर आप बढ़ाते हैं सीटें, वो तो 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो लिहाजा वो बाब तो बंद है। लेकिन नई मरदमशुमारी के नाम पर पहले ये ड्रामे हो चुके हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान वजीर आजम से हटाए गए, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चला था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर को सारी टीम ने कहा था कि नई मरदमशुमारी होनी है, 7 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर जब दोबारा इस मामले पर गुफ्तगू हुई तो वो उन्होंने कहा जी अभी मरदमशुमारी होनी है। फिर उन्होंने तीसरी बार अभी भी कहेंगे तो मरदम, यानी वो असल में इलेक्शन कमीशन तो अपनी तो उसकी राय है नहीं, उसने तो इशारे पे नाचना है, जैसे उसको नचाएंगे और वो नाच रहा है। इसी वजह से जब कहेंगे इलेक्शन करवाना है तो वो कह देंगे ठीक है जी हम तो तैयार हैं। अगर कहेंगे कि अभी नहीं करवाना, कोई बहाना करो, तो वो बैठे ही इसीलिए है चूंकि अवाम से उनका भी कोई लेना देना नहीं है, तनख्वाहें हड़प करेंगे और बाकी भी जो इधर उधर से मुख्तलिफ महकमों से लाकर बंदे वहां लाए गए, रिटायर्ड लोगों को भर्ती किया गया, तो उसका मतलब ही ये होता है कि जब जो चाहे उस पर अमल करेंगे। तो अब इन हालात के अंदर जो है वो एक तो मरदमशुमारी का बहाना बनाया जा सकता है, और अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो ये भी इनको खतरा है कि अगर आज एस्टैब्लिशमेंट अपना रुख तब्दील कर ले, चूंकि अवाम हमारे साथ तो है नहीं, अवाम की अक्सरियत है इमरान खान के साथ। अगर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की किसी भी लम्हे अगर यस हो जाए तो हम तो हवा में मुअल्लक हो जाएंगे, क्योंकि अवाम में जड़ ही कोई नहीं है, इतनी सीटें ही नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा। लिहाजा जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने हैं। और आज ये राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट भी दी है कि पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, यानी हल्का बंदियां जो है उसके मुताबिक होंगे। तो इस वक्त हुकूमती टाउट साफी कल से कुछ चीखना चलाना शुरू हो गए कि जो उनकी तवक्कुआत थी कि इमरान खान को खत्म किया जाए फौरन, वो चूंकि पूरी नहीं हुई, तो अब ये कहीं हमारे साथ कोई गेम ना हो जाए। तो 1-2 पॉइंट जो मरदमशुमारी और डिले जो इलेक्शन का है, इस पर हुकूमत और ताकतवर हल्कों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें हैं। देखते हैं मजीद इसके अंदर से क्या निकलता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।